हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी बहुत होंगे। सो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। आज का जो टॉपिक है हमारा वो होने वाला है यूलोथ्रिक्स, जो कि एक एल्गी है। और हमारे टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम में हर बार कई सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से हमें देखने को मिलते हैं। सो डिटेल में डिस्कस करेंगे इस पॉइंट को। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिस्टमेटिक पोजीशन की, जिसमें हम लोग देखेंगे कौन सी फैमिली में बिलोंग करता है यूलोथ्रिक्स, कौन से ऑर्डर में है। तो सभी चीज़ों को बिल्कुल डिटेल में देखने वाले हैं, जैसे कि डिवीजन क्लोरोफाइटा के अंदर यूलोथ्रिक्स को रखा गया है। क्लास जो होते हैं कि क्लास क्लोरोफाइसी के अंदर इनको रखा गया है। ऑर्डर है इनका यूलोट्राइखेल्स, फैमिली होती है यूलोट्राइकेसी और जीनस होता है यूलोथ्रिक्स। सिस्टमेटिक पोजीशन को बिल्कुल नोट करते चला करें, क्योंकि कई बार ऑर्डर पूछ ले जाते हैं तो कई बार फैमिली पूछ ली जाती है, इसलिए सबसे पहले सिस्टमेटिक पोजीशन को नोट करते चला करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम देखें, इनका अकरेंस के बारे में बात करते हैं, इनका हैबिटेट कैसा होता है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, यूलोथ्रिक्स की अबाउट 30 स्पीसीज पाई जाती हैं, जो कि एक बात हमेशा याद रखना, इनका जो हैबिटेट है सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप उसे ध्यान से देखें, क्योंकि जरूर नहीं कि सभी एल्गी थोड़ी मराइन होती हैं, कुछ फ्रेश वाटर फॉर्म्स होती है, इसलिए डिफ्रेंशिएट करना सीख लो। तो यूलोथ्रिक्स के क्या होता है कि इसकी 30 स्पीसीज जो है लार्जली ग्रो होती हैं कौन से वाटर में, दैट इज पूल वगैरह में देखे जाते हैं इनको, पॉन्ड्स में, टैंक्स में, और जो थोड़ी बहती हुई धारा वाले पानी होते हैं ना, फ्रेश वाटर फॉर्म्स, उनमें देखा जाता है यूलोथ्रिक्स को उगते हुए। ठीक है। सम स्पीसीज, जैसे कि कुछ स्पीसीज ऐसी भी होती हैं यूलोथ्रिक्स के, जैसे कि यूलोथ्रिक जोनाटा है, ये होते हैं कोल्ड वाटर फॉर्म्स, यानी कि ठंडे पानी में ही उगते हैं ये। तो ये यूलोथ्रिक जोनाटा स्पीसीज है जो कि सिर्फ ठंडे पानी में ही उगेगी। दे ग्रो सक्सेसफुली फ्रॉम रेनफॉल। अब इनका पीरियड कौन सा है जिसमें ग्रो करते हैं, तो रेनफॉल से टू लेट विंटर सीजन, यानी कि रेनफॉल से और जो लेट विंटर सीजन तक का पीरियड होता है उसमें ये आराम से, मतलब डोमिनेंट पीरियड होता है इनके ग्रो होने का। लेकिन डिसअपीयर ड्यूरिंग समर, जैसे ही गर्मियाँ आती हैं तो ये डिसअपीयर होना शुरू हो जाते हैं। ए फ्यू स्पीसीज आर फाउंड अटैच टू स्टोन्स। इनकी कुछ स्पीसीज ऐसे, देखो थोड़े श्रब्स टाइप के होते हैं, मतलब कि कुछ स्पीसीज तो इनकी ऐसी हैं जो कि थोड़ा पत्थरों, मतलब जैसे मराइन कंडीशन में होते हैं। ऑब्वियसली सी बात है कि फ्रेश वाटर फॉर्म से, मतलब पानी में ही पाए जाते हैं, तो वहीं किसी चट्टान वगैरह से, छोटी चट्टानों से चिपके रहते हैं, रॉक से, बड़े बड़े पत्थरों से, एंड अदर सबस्टेटम, मतलब किसी भी चीज़ की सतह से ये जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि समर गैसेस वगैरह से जुड़ जाते हैं, जिस भी कंडीशन में रहते हैं। क्वाइट ए फ्यू फॉर्म्स आर मराइन। इनकी कुछ स्पीसीज ऐसी भी जो कि समुद्री भी होती हैं, कुछ फ्रेश वाटर फॉर्म से, कुछ समुद्री भी होती हैं। इन इंडिया, हमारे भारत में क्या होता है कि यूलोथ्रिक्स फ्लैका, यूलोथ्रिक शूडोफ्लेका और यूलोथ्रिक सबफ्लेसिडा, ये ऐसी स्पीसीज हैं जो कि टाइड मार्क्स ऑफ सी, यानी कि समुद्र में स्पॉट की गई हैं। ये स्पीसीज जो है समुद्र में देखी जाती है हमारे भारत में ही। दे आर ऑफन एपीफाइटिक। एपीफाइटिक मतलब समझते हो, जो किसी एक प्लांट के ऊपर रहकर ग्रो करते हैं। ठीक है, तो उनको एपीफाइटिक कहा जाता है। तो ये ऐसी स्पीसीज है जो कि एपीफाइटिक भी कहलाती हैं। कमेंट सेक्शन में बताना है आपको सेशन कैसा लगा। सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ क्विज कराए जाते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपने एग्जाम में, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं वहाँ इंक्लूड करती हूँ। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ई लर्निंग विद प्रियल को। द यंग प्लांट्स, जो इनके छोटे प्लांट्स होते हैं, आर फाउंड अटैच टू सबस्टेशन, यानी कि सबस्टेटम, यानी कि किसी भी, सही कर लेना इसे, सबस्टेटम है, किसी सतह से चिपके हुए होते हैं, कि सतह मतलब किसी आधार से जुड़ जाते हैं ये जो प्लांट होते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। बाय देयर होल्ड फास्ट, इनमें जो सेल होती है उसके नीचे का पार्ट होता है होल्ड फास्ट, जो कि किसी सतह से जुड़ जाता है। बट ओल्डर वन, जो थोड़े बड़े प्लांट होते हैं इनके, बिकम फ्री फ्लोटिंग, ये आराम से पानी में तैरते हुए रहते हैं। सरफेस होता है वाटर को, उसमें आराम से तैरते हुए रहते हैं। अब हम बात करते हैं इनके प्लांट बॉडी की, जो कि कैसे, तो गैमेटोफाइट होती है। आप लोग सभी जानते होंगे कि एल्गी, फंजाई, कुछ ब्रायोफाइट भी हैं जिनकी प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है। प्लांट बॉडी कैसे, थैलस है। थैलस का मतलब होता है कि जिसमें जो प्लांट है वो ट्रू रूट में, ट्रू स्टेम में और ट्रू लीव्स में डिफ्रेंशिएट नहीं होता है, इसलिए उसकी प्लांट बॉडी को थैलस कहा जाता है। थैलस में क्या होगा, कंसिस्टिंग ऑफ एन एक्सट्रीमली फाइन अनब्रांच फिलामेंट, मतलब कि ऐसे फिलामेंट जो कि अनब्रांच्ड है, इनडिफाइनेट ग्रोथ होती है जिसमें। और ये जो फिलामेंट होता है, मतलब कि बॉडी का फिलामेंट जो है, इसमें क्या होता है, एक सिंगल रो होती है सेल्स की। सेल है बिल्कुल एडजेसेंट तरीके से प्लेस होते हैं एंड टू एंड तक। फिलामेंट जो है दिखने में, यदि यूलोथ्रिक्स की बॉडी दिखने में बिल्कुल सिलेंडर होती है, थ्रेड लाइक होती है, एक धागे नुमा संरचना है, जिसका डायमीटर कम से कम होगा 0.04 डायमीटर होता है। 0.04 mm का इनका डायमीटर होता है। ठीक है। आगे बात करते हैं, एक्सेप्ट फॉर बेसल वन, यानी कि जो सबसे नीचे वाली सेल होती है उसको बेसल सेल्स के नाम से जाना जाता है। सिर्फ उसको छोड़कर
ऑल सेल्स ऑफ फिलामेंट, फिलामेंट की जितनी भी सेल्स होती हैं आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर, फंक्शन में भी और स्ट्रक्चर में भी और उनके बिहेवियर में भी ये जो सेल होती हैं बिल्कुल सेम होती हैं, सिर्फ जो इनकी आधार सेल है जिसको होल्ड फास्ट कहा जाता है उसको छोड़कर। द बेसल सेल जिसका नाम होल्ड फास्ट है, इट इज स्लाइटली इलोंगेट, काफ़ी बड़ी होती है, मतलब और सेल्स के मुकाबले ये बिल्कुल ज़्यादा लंबी होती है। कलरलेस होती है, कलरलेस क्यों होती है? क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। आपको याद रखना है कि जो होल्ड फास्ट होती है, यही क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो होल्ड फास्ट है उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, इसलिए वो कलरलेस होती है और सबसे बड़ी सेल होती है, आधार से सबसे नीचे वाली सेल, इसलिए उसको बेसल सेल के नाम से जानते हैं। एंड डू इट इज फिलामेंट रिमेन अटैच टू सम ऑब्जेक्ट, और ये क्या कर, जो होल्ड फास्ट है सबसे नीचे वाली जो सेल है ये भी किसी आधार से चिपक जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें द रिमेनिंग सेल ऑफ फिलामेंट, भाई होल्ड फास्ट को तो छोड़ दिया, लेकिन जो और भी बची सेल है, रिमेनिंग सेल जो थी किसी एक फिलामेंट की, वो कैसी, बिल्कुल ब्रिक शेप, यानी कि जैसे आपने ईंट देखी होगी, ईंट के आकार की सेल होती हैं। एंड आर ऑफन वाइडर देन लॉन्गर, मतलब कि लंबी तो कम होती है लेकिन चौड़ी बहुत ज़्यादा होती है जो सेल्स होती हैं। स्ट्रक्चर लिया है मैंने आगे। द प्लांट शो ए मार्क्ड रेस्पॉन्स टू द वेरिंग कंडीशन, जैसे कि ये प्लांट में खासियत है कि ये मोस्टली ऐसी जगह उगते हैं जहाँ न्यूट्रिशन डिफिशियंट हो, मतलब कि जहाँ खनिज पदार्थ जो मिनरल्स होते हैं उनकी कमी होती है, ये प्लांट ऐसी जगह पर उगते हैं जैसे कि प्लांट ग्रोइंग इन अ न्यूट्रिशन डिफिशियंट इन्वायरमेंट। तो इसलिए पता भी लग जाता है कि यहाँ इन्वायरमेंट की कमी, मतलब कि न्यूट्रिशन की कमी है, तभी ये प्लांट ग्रो कर रहे हैं, जैसे कि यूलोथ्रिक्स हुआ। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें ईच सेल कंसिस्टिंग ऑफ सेल वॉल, इनकी जो हर एक सेल होती है, भाई पूरा कई सारे सेल्स से मिक्सचर होता है, तो इनकी जो हर एक सेल होती है उसमें सेल वॉल होती है जो कि कवर की हुई रहती है, जिसमें कि एनक्लोज द प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट में कई सारे ऑर्गेनली भी पाए, जैसे कि न्यूक्लियस है जिसमें साइटोप्लाज्म वगैरह सभी इसके अंदर होते हैं। जो सेल वॉल होती है अकॉर्डिंग टू द स्पीसीज कैसी होती है, सेल वॉल जो होती है इनकी बहुत ज़्यादा थिक होती है और मतलब लेमिनेटेड टाइप की होती है इनकी जो सेल वॉल होती है। सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ 2 कंसेंट्रिक लेयर, जो सेल वॉल है वो 2 तरह के लेयर से बनी हुई होती है। एक बार मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। देखो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, दैट इज ये वाला स्ट्रक्चर, ये पूरा एक यूलोथ्रिक्स है। सबसे नीचे वाली सेल देखें आप, सबसे नीचे वाली सेल जो है ये बेसल 1 होती है, इसको होल्ड फास्ट के नाम से जाना जाता है। और देखो आप ये देख सकते हैं किसी सबस्ट्रेट यानी कि सतह से जुड़ी हुई है। सतह कुछ भी हो सकती है, कोई स्टोन हो सकता है, कोई चट्टान हो सकती है। और ये जो सेल वॉल है डबल लेयर्ड है, आप यहाँ देख सकते हैं सेल वॉल बाहर से घेरे हुए है। नेक्स्ट सेल वॉल भी इसमें प्रेजेंट है और ये न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। इसमें कई सारी ऑर्गेनली पाए, जैसे कि साइटोप्लाज्म आप देख रहे हैं, ये पाइनोइड जो कि स्टार्च फॉर्मेशन का काम करते हैं। ये मिडल लेमिला है और ये वेजिटेटिव सेल है जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, क्योंकि इनमें कई तरह के प्रोडक्शन देखे जाते हैं, ये आप आगे देखेंगे। और यहाँ पे ये गैमीट जो बनते हैं वो इस जगह पर रखे हुए हैं। ये गैमीटेंजियम है जिसमें गैमीट रखे हुए हैं। ये क्लोरोप्लास्ट और ये सबसे ऊपर के सेल दैट इज कॉल्ड एपिकल सेल। तो आप समझ रहे होंगे पूरी की जो बॉडी फिलामेंट है जिसको हम यूरोथ्रिक्स के नाम से जानते हैं। अब हमने बात की थी कि जो सेल वॉल है वो 2 तरह के लेयर से बनी हुई है। वो लेयर कौन कौन सी, अब ये देख लेते हैं। इनर लेयर जो कि अंदर वाली लेयर है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। जो आउटर लेयर है वो पैक्टिक सब्सटेंस की बनी हुई होती है। वो पैक्टिक सब्सटेंस वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं, यानी कि पानी में घुलते नहीं, तो डेसिकेशन से भी इनको हेल्प मिलती है, तभी तो ये मराइन कंडीशन में रह सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें जो इनका प्रोटोप्लास्ट होता है वो किस किस चीज़ में बटा हुआ होता है। प्रोटोप्लास्ट डिफरेंशिएट इनटू ए सेल मेम्ब्रेन में, साइटोप्लाज्म में, एक सिंगल न्यूक्लियस में, क्लोरोप्लास्ट में और भी कई सारे पाइनोइड पाए जाते हैं और एक सेंट्रल वैक्यूल होता है। ये सारी ऑर्गेनली जो हैं ये प्रोटोप्लास्ट के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं लाइफ साइकिल के बारे में। इनकी लाइफ साइकिल कैसी होती है एक बार ये भी देख लेते हैं। लाइफ साइकिल में सबसे पहले बात करें रिप्रोडक्शन की। यूलोथ्रिक्स में रिप्रोड्यूस जो होते हैं, यूलोथ्रिक्स कई तरह से होते हैं, वेजिटेटिव भी होते हैं, एसेक्सुअल टाइप से भी होते हैं और सेक्सुअल टाइप से भी होते हैं। कई तरह का रिप्रोडक्शन यूलोथ्रिक्स में देखा जाता है, तो हम डिटेल में बात करेंगे। अब हम लोग बात करें सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा किस तरह से होगा। तो ये क्या होता है, वेजिटेटिव में होता क्या है कि एक्सीडेंटल ब्रेकिंग, यानी कि एकदम से क्या होते हैं जो सेल होती हैं वो 2 फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है, यानी कि कई सारे फ्रेगमेंट में टूट जाती हैं। जैसे कि ब्रेकिंग और द डेथ ऑफ इंटरमीडिएट सेल कॉजेज ब्रेकिंग ऑफ द फिलामेंट इनटू फ्रेगमेंट। जो ये पूरी फिलामेंट होता है ये कुछ पार्ट में टूट जाती है और इस प्रोसेस को हम फ्रेगमेंटेशन के नाम से जानते हैं, टुकड़ों में बट जाना। ठीक है, और हर एक टुकड़ा जिसमें कि वो डिवाइड हो जाती है, उस फ्रेगमेंट पार्ट को वो फ्रेगमेंट पार्ट अगेन ग्रो कर जाता है एक न्यू प्लांट में। तो इस तरीके से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो जाता है। अगर हम लोग नेक्स्ट रिप्रोडक्शन की बात करें जो कि होता है एसेक्सुअल टाइप, ये कई तरह से होता है, डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में भी। सबसे पहले तो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जूस्पोर का फॉर्मेशन। देखो जूस्पोर जो होते हैं जब भी फॉर्म होते हैं ये होते हैं फेवरेबल कंडीशंस में, यानी कि नमी प्रॉपर मिलनी चाहिए,
ऑल सेल्स आर कैपेबल टू फॉर्म जूस्पोर, जितनी भी फिलामेंट की सेल हैं वो सभी जूस्पोर बना देती हैं एक्सेप्ट द होल्डफाज। जो सबसे नीचे वाली सेल होती है वो ही फॉर्म नहीं कर पाती है सिर्फ जूस्पोर, बाकी जितनी भी सेल्स होती है होल्ड ये सभी क्या बनाती हैं, ये जूस्पोर बनाती हैं। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ जूस्पोर्स, जैसे जूस्पोर बनेंगे तो जो प्रोटोप्लास्ट है ये डिवाइड होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसमें कई सारे ऑर्गेनेली हैं, ये डिवाइड होगा वो भी माइटोटिकली तरीके से। क्या बनाएगा, नंबर ऑफ डॉटर क्लोरोप्लास्ट बन जाते हैं इसमें, रिपीट डिवीजन होता रहता है, डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है इसमें, और कई सारे जूस्पोर बनना शुरू हो जाते हैं। और जूस्पोर दो तरह के फॉर्म होते हैं, एक तो होते हैं मैक्रो जूस्पोर और दूसरे होते हैं माइक्रो जूस्पोर। ठीक है, तो एक तो टाइप हमने ये पढ़ा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंसिस्टेंसी के साथ पूरा सेशन लेना है आपको, और एक एक लाइन को बिल्कुल नोट करते चलना, क्योंकि मैंने वही पॉइंट मेनली इंक्लूड किए जिनके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एप्लोनोस्पोर फॉर्मेशन के बारे में, जो कि एसेक्सुअल का ही सेकंड टाइप है। जैसे फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, सम टाइम डिस्चार्ज जूस्पोर जो है डिस्चार्ज हो जाएंगे और डेवलप किस में हो जाते हैं, जूस्पोर किस में डेवलप हो जाते हैं, एप्लोनोस्पोर में। ठीक है, अब ये जो एप्लोनोस्पोर कैसे होते हैं, बहुत ही पतली सी लेयर से ढके हुए होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट यानी कि सिंगल न्यूक्लियस इन्हें पाया जाता है, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं ये, ऑफन दे डेवलप सिंगल इन द सेल, कभी कभी क्या होता है कि सिंगली भी है वहाँ बनना शुरू हो जाते हैं, एंड जर्मिनेट, और ये जर्मिनेट भी कर सकते हैं वहाँ, और जब ये जर्मिनेट होंगे तो हर एक एप्लोनोस्पोर डेवलप हो जाता है एक न्यू फिलामेंट में। तो एक टाइप ये हो गया हमारे एसेक्सुअल प्रोडक्शन का, नोट करते चलना। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं एकाइनेट फॉर्मेशन की। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि एकाइनेट फॉर्मेशन कौन से एल्गी में देखा जाता है, तो याद रखना है हमने कि यूलोथ्रिक्स में इस तरह का फॉर्मेशन एसेक्सुअल में ही पाया जाता है। एकाइनेट फॉर्मेशन में होता क्या है, एकाइनेट कंडीशन जब भी बनेगी उसमें कब बनेगी वो याद रखना, जब बहुत ज़्यादा सूखे की कंडीशन हो जाती है तब एकाइनेट बनना शुरू हो जाते हैं। दे आर फॉर्म्ड इन सर्टेन सेल, ये कुछ ही सेल्स में बनते हैं, विच एक्यूमुलेट फूड, ये वहाँ पर क्या कर लेते हैं, वहाँ फूड को जमा कर लेते हैं और एक थिक सी वॉल बना लेते हैं अपने मतलब कि अपने चारों तरफ एक थिक वॉल बना लेते हैं। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, जैसी फेवरेबल कंडीशंस आई, हर एक जो एकाइनेट जहाँ फूड स्टोर हुआ था वो जर्मिनेट किस में हो जाते हैं, कि न्यू प्लांट में जर्मिनेट होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से एसेक्सुअल प्रोडक्शन हो जाता है यूलोथ्रिक्स में। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं पाल्मेला स्टेज की, तो पाल्मेला स्टेज जो होती है इसका फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, ओकेजनली कभी कभी क्या होता है कि जो वॉल होती है पेरेंट सेल की, ये प्रोड्यूस हो जाती है एप्लोनोस्पोर में, जो कि कैसे होती है, जिलेटिनाइज यानी कि कवरिंग होती है जिलेटिनस की। एक के बाद एक क्या होता है कि जो एप्लोनोस्पोर होते हैं वो जिलेटिनाइज हो जाती है इनकी वॉल, और एक कई सारी राउंडेड बॉडीज यानी कि गोल गोल सी बॉडीज बना देती है, जो कि किस में धसे रहते हैं, म्यूसिलेज मास में धसे हुए रहते हैं। इसी को पाल्मेला स्टेज के नाम से देखा जाता है, कहा जाता है मतलब। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इनमें होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से, आइसोगेमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा जाता है। आइसोगेमस का मतलब होता है कि इनमें जो गैमीट होते हैं वो बिल्कुल दिखने में मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल सेम होते हैं, जो कि यूलोथ्रिक्स में पाए जाते हैं। गैमीट जो होंगे फॉर्म इन लार्ज नंबर, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे कि 32 से 64 तक भी इनके गैमीट जो हैं देखे जाते हैं। हर गैमीट किस में होते हैं, गैमीटेंजियम में होते हैं। हर एक गैमीट जो है वो कैसे लगता है दिखने में, बिल्कुल बाई फ्लेजर में 2 फ्लेजर निकले हुए होते हैं, जो कि माइक्रोजूस्पोर की तरह दिखने में लगते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सिंस मेल एंड फीमेल गैमीट जो होते हैं बिल्कुल मतलब कि इनडिस्टिंगाइजेबल होते हैं। आप यहाँ स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं कि रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, मैंने स्ट्रक्चर भी लिया है, देखो ये होती है होल्ड फास्ट, यानी कि सबसे नीचे वाली सेल है पूरी जो फिलामेंट बॉडी है यूलोथ्रिक्स की। अब यहाँ पे क्या होता है, माइटोटिकल डिवीजन होना शुरू हो जाता है, यानी कि डॉटर सेल बनना शुरू हो गई है, न्यूक्लियस डिवाइड, प्रोटोप्लास्ट जो वो डिवाइड होना शुरू हो गया है। डिवाइड होना शुरू हुआ है तो देखो आप 2 सेल बनेंगे, 2 से 4 सेल बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, तो इस तरह से ये जूस्पोरेंजियम में जूस्पोर बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आई, आप यहाँ देख सकते हैं, तो ये एक न्यू बॉडी बनना शुरू हो जाती है, जैसे ग्रो करेगी सेल्स बनना शुरू हो जाएंगे, तो यहाँ पे एक पूरी फिलामेंट बॉडी बनकर तैयार हो जाती है। इस तरीके से रिप्रोडक्शन में देखा जाता है। इनको आप समझ ही लेंगे प्लस और माइनस स्ट्रेंट गैमेट से डिनोट करते हैं। ड्यूरिंग फ्यूजन ऑफ द गैमेट, जैसे ही 2 गैमेट का फ्यूजन होता है तो ये फ्यूज लेटरल साइड से फ्यूज होते हैं, और ये किसको फॉर्म करते हैं, क्वाड्रिफ्लेजेड यानी कि क्वाड्रिफ्लोइड जाइगोट बनना शुरू हो जाता है, जिसमें कि क्या होता है, एक न्यूक्लियाई होता है एक पेयर में, और क्लोरोप्लास्ट होता है, और एक आई स्पोर जो कि फोटोरिसेप्टर की तरह काम करता है वो भी पाया जाता है। ठीक है, और ये जो जाइगोट होते हैं अपने आसपास क्या सिक्रीट करते हैं, इट सिक्रीट ए थिक लैमिनेटेड वॉल, एक मोटी सी वॉल अपने पास बना लेते हैं और एक रेस्टिंग पीरियड में चला जाते हैं, जिसको कि जाइगोस्पोर के नाम से जाना जाता है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, विद द रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशंस, द डिप्लॉयड न्यूक्लियस जो है इन जाइगोस्पोर का डिवाइड होगा म्यूटिटिकली, और क्या फॉर्म कर देगा, प्रोड्यूस कर देगा 4 मोटाइल जूस्पोर और नॉन मोटाइल स्पोर, जिनको कि एप्लोस्पोर कहेंगे, यानी कि जूस्पोर भी बनाएगा ये और एप्लोस्पोर भी बनाना शुरू कर देगा। और ये जो स्पोर हैं, हर एक स्पोर डेवलप हो जाता है एक न्यू प्लांट में। तो इस तरीके से पूरा रिप्रोडक्शन हो जाता है यूलोथ्रिक्स का।
प्लीज़ लाइक करना चैनल को, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूल3 के वो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। कमेंट सेक्शन में बताना आपको सेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।